Assalamu alaikum dear students. Myself Mohammad Rehan Afzal from channel Facilitator. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फ़िज़िक्स क्या होती है, फ़िज़िक्स को हमने अंडरस्टैंड किया था। तो आज हम फ़िज़िक्स के बेनिफिट्स एंड डिज़ास्टर्स को देखेंगे। उससे पहले हम फ़िज़िक्स की ब्रांचेस को देखेंगे। 9th क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक में 9 ब्रांचेस दी गई हैं फ़िज़िक्स की। तो हम देखते हैं वन बाय वन उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए जाएँ, बेसिक बातें समझा दी जाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली ब्रांच के साथ, जो कि है मैकेनिक्स। क्या होती है मैकेनिक्स? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि ऑब्जेक्ट्स की हरकत के साथ डील करती है। हरकत की वजह क्या होती है और फिर उस वजह से क्या असरात होते हैं, ये सारी की सारी स्टडी मैकेनिक्स में हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक पर्सन है, ये एक ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है, तो नतीजे में क्या होगा, वो जो ब्लॉक है वो मूव करेगा। तो फोर्स कॉज होती है, मतलब फोर्स वजह होती है, और मोशन उसका असर होता है। नेक्स्ट ब्रांच इज हीट। हीट क्या होती है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। कि हीट की फितरत क्या होती है, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, हीट के मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या होते हैं, और फिर हीट के असरात क्या होते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र में हम जानते हैं कि 3 बेसिक मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र होते हैं हीट के। उनमें से एक कंडक्शन होती है, एक कन्वेक्शन होती है और एक रेडिएशंस होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ हम चम्मच की एक साइड को गर्म करते हैं, तो दूसरी साइड जहाँ से हमने चम्मच को पकड़ा होता है वहाँ तक हीट पहुँच जाती है, वो साइड गर्म हो जाती है। वो कैसे होता है प्रोसेस? वो कंडक्शन से होता है। ठीक है। अब हम पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी तो नीचे से गर्म हो रहा होता है ना, लेकिन ऊपर वाली सरफेस पे जो पानी होता है वो भी गर्म हो जाता है। वो कैसे? वो कन्वेक्शन के थ्रू। नीचे से गर्म पानी ऊपर उठता है, सरफेस तक आता है, वो कन्वेक्शन के थ्रू आता है। ठीक है। इसी तरह से अब चूल्हा जल रहा है, हम पास बैठे हैं, अब हम तक ना कंडक्शन हो रही है ना कन्वेक्शन हो रही है। ठीक है। तो हम तक जो हीट पहुंचती है वो रेडिएशंस की फॉर्म में पहुंचती है। तो ये सब की सब स्टडी जो है ये फिज़िक्स की ब्रांच हीट में आ जाती है। नेक्स्ट ब्रांच है साउंड। तो साउंड को एज अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स हमने डिफाइन करना है। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। साउंड वेव्स का फिज़िकल पहलू, कि साउंड वेव्स को फिज़िक्स में हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, फिर वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, उनकी खसूसियात क्या होती हैं, और उनकी हम कहाँ कहाँ उनको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है। मैं वाइब्रेट करवाता हूँ गिटार की स्ट्रिंग को। ठीक है। तो गिटार की स्ट्रिंग जब वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह आप कोई भी चीज़ को वाइब्रेट करवा के देख लें तो आपको एक साउंड सुनाई देगा। ठीक है। इसी तरह से हमने प्रोडक्शन को देखा भी क्या होती है, प्रॉपर्टीज़। साउंड जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखता है। ये नीचे एक मैंने लॉन्गिट्यूडनल वेव की एनिमेशन भी दिखाई हुई है, ये देखें। ये साउंड कुछ इस तरह से प्रोपागेट करता है हवा में। किसी भी वायर को वाइब्रेट करवाते हैं, वो हवा को एक पुश लगाती है, और ये पुश की वजह से वो हवा कंप्रेस हो जाती है। ये रीजन, ये वाला रेड के साथ साथ जो है, जो क्लोज है ना आपस में पार्टिकल्स, जहाँ पे रीजन में ये कंप्रेशन है, ये सारा बाकी रीजन रेयरफेक्शन है, ये इसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं। इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस होते हुए गिटार की स्ट्रिंग से हमारे कान तक साउंड पहुंच जाता है, और ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस हवा में हो रहे होते हैं। तो यही कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस क्या करते हैं, हमारे कान के एयर ड्रम को वाइब्रेट करवाते हैं। फिर एयर ड्रम आगे 3 जो हड्डियाँ होती हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स, उसको वाइब्रेट करवाता है। फिर आगे इसी तरह से फर्दर प्रोसीजर होता है और हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है। एप्लीकेशन, साउंड वेव्स की एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं भाई? आपने सुना होगा सोनार। ठीक है। अल्ट्रासाउंड साउंड की एप्लीकेशन है। ठीक, इस तरह से और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। तो इस तरह से हम साउंड को अप्लाई भी कर सकते हैं डेली लाइफ में। नेक्स्ट ब्रांच इज़ लाइट, या इसको ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या होती है लाइट या ऑप्टिक्स? लाइट को एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स हमने डिफाइन करना है। लाइट, साउंड, हीट, ये तीनों एनर्जी की फॉर्म्स भी हैं, लेकिन हम इनको अभी
एनर्जी की फॉर्म की तरह डिफाइन नहीं कर रहे, हम इनको एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं लाइट को एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स कैसे डिफाइन करते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूजेज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, कि लाइट का फिजिकल पहलू हमने देखना है कि लाइट को फिजिक्स में किस तरह से स्टडी किया जा सकता है, लाइट की खसूसियात क्या होती हैं। वर्किंग एंड यूजेज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये जो भी लाइट पे चलते हैं ना इंस्ट्रूमेंट, लाइट पे चलने से मुराद ये है जैसे हमारी ऐनक होगी, ग्लासेस, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरह हमारा माइक्रोस्कोप, कैमरा, ये सब चीज़ें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये एक प्रिज्म बना हुआ है, ये भी बाइनोकुलर्स हो गए, दूरबीन जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब स्टडी कहाँ आ जाती है, फिजिक्स की ब्रांच लाइट में आ जाती है, या इसको ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को हम डिफाइन कर लेते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, वो ब्रांच फिजिक्स की जो कि डील करेगी स्टडी, किसकी स्टडी, चार्जेस की, एट रेस्ट एंड इन मोशन। चार्जेस रेस्ट पे होंगे या मोशन में होंगे। चार्ज क्या होता है भाई, चार्ज होता है किसी भी जिस्म की, किसी भी बॉडी की खासियत है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे जिस्म को या तो अट्रैक्ट करे या तो रिपेल करे। जैसा कि हम देखते हैं एटम, अगर आपने सुना हो, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पे भी चार्जेस होते हैं। प्रोटॉन्स होते हैं, उन पे भी चार्जेस होते हैं। चार्ज जब रेस्ट पे होगा उसकी स्टडी भी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में जाएगी। चार्ज जब मूव कर रहा होगा उसकी स्टडी भी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में जाएगी, ठीक है। लेकिन चार्ज जब मूव कर रहा होता है ना, तो उसका रिलेशन होता है मैग्नेटिज्म के साथ। चार्ज मैं कहता हूँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ से घूम घाम के यहाँ से वापस बैटरी में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब चार्ज मूव कर रहा है। तो फ्लो ऑफ चार्ज जो है ना, कितने टाइम में होता है, उसको करंट बोलते हैं। हम सिंपली बोल सकते हैं कि फ्लोइंग चार्जेस जो है वो करंट की वजह बनते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है। तो जब चार्ज मूव कर रहा होता है ना, एक तो ये करंट कॉज कर रहा होता है, और जब भी चार्ज मूव कर रहा होता है ना, तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। मैं कहता हूँ ये चार्ज इस तरह से वायर में मूव कर रहा है, तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डेवलप हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो ये है मूविंग चार्ज का मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशनशिप। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी क्लियरली। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट ब्रांच को फिज़िक्स की, जो कि है एटॉमिक फिज़िक्स। क्या होती है एटॉमिक फिज़िक्स? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम की खसूसियात क्या होती हैं, ये सारी की सारी स्टडी हम करेंगे एटॉमिक फ़िज़िक्स में। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखाया, यहाँ पे कोशिश की है कि समझाया जाए। ये दरमियान में जो है ना गुच्छा, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये दो चीज़ें मेन होती हैं, और भी काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं। जो मोस्ट फेमस हैं वो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है, ये न्यूक्लियस में होते हैं। इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट होते हैं, ये ऑर्बिट्स हैं, गोल गोल सर्कुलर पाथ, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो एक बात नोट की जाए, ये जितने इधर देखें आप, जितने पॉजिटिव है ना न्यूक्लियस में, 1 2 3 4 5 6, उतने ही इर्द गिर्द नेगेटिव पड़े हुए हैं। तो मतलब कि जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिजल्ट ज़ीरो। यानी नेट चार्ज एटम पे क्या होता है, ज़ीरो होता है। नेट चार्ज एटम पे क्या होता है, ज़ीरो होता है। एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। अगर एटम वैलेंस शेल में से, वैलेंस शेल कहते हैं आउटर मोस्ट शेल को, ये बाहर वाला जो शेल है ना, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री, इसको वैलेंस शेल बोलते हैं। एटम अगर वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ कर दे, मतलब खो दे, निकाल दे, या तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाए, तब एटम जो है वो न्यूट्रल नहीं रहता। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है यहाँ से, हम कहते हैं कि सपोज करते हैं कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकल जाता है। अब आप इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप गिन लें कि पीछे जो है वो 6
प्रोटॉन्स बचते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। तो कौन ज़्यादा है? प्रोटॉन ज़्यादा है। कितने प्रोटॉन ज़्यादा है? 1 प्रोटॉन ज़्यादा है। तो एटम पे चार्ज आ जाएगा 1 प्रोटॉन की वजह से, तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को मैं आउटर मोस्ट शेल में लेके आता हूँ बाहर से। अब 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर इंट्रोड्यूस करवा दूँ आउटर मोस्ट शेल में, तो अब देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इलेक्ट्रॉन 7 हैं और प्रोटॉन्स 6 हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो मतलब एटम पे एज अ होल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अगर एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाए इलेक्ट्रॉन खो देने की वजह से, तो ऐसे एटम को कैटाइन बोलते हैं। अगर एटम इलेक्ट्रॉन ले लेने की वजह से नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाए तो इसको एनाइन बोलते हैं। ये बात भी याद रखनी, आगे प्लाज्मा फिजिक्स में काम आएगी इसको अंडरस्टैंड करने में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगली ब्रांच को, जो कि है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। प्रॉपर्टीज और न्यूक्लियाई का बिहेवियर और पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर पड़े होते हैं, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो उनका भी बिहेवियर और उनकी भी स्टडी, ये सब का सब किस ब्रांच में किया जाता है? न्यूक्लियर फिजिक्स में किया जाता है। सूरज पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं। इसी तरह से हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हासिल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से। हम आगे अपने फर्दर चैप्टर्स में इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो कि है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स क्या होती है और प्लाज्मा क्या होता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। प्रोडक्शन किस तरह से प्रोड्यूस होता है, फिर उसकी खसूसियात क्या होती हैं, किसकी भाई? आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर की। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की हमने पढ़ा 3 हालतें होती हैं बेसिक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन एक और चौथी भी होती है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है प्लाज्मा? द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर दैट इज द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड प्लाज्मा। आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर है। आयोनिक स्टेट से क्या मुराद है? रिकॉल करें ज़रा कि अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पीछे क्या बचता है? एटम चार्ज हो जाता है ना, तो उसको आयन बोलते हैं। आयन की 2 टाइप्स होती हैं, एनाइंस या कैटाइंस, लेकिन बन आयन गया ना, तो इस वजह से आयोनिक फॉर्म। अब देखते हैं हम ज़रा इसको भी कि किस तरह से बनती है। सपोज़ करें ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने गैस रखी हुई है। ये गैस एटम, सपोज़ कर लें इनको कि ये गैस के एटम्स हैं, ठीक है। अब ये मैं इस गैस को हीट करता हूँ, मैं इतने ज़्यादा हीट करता हूँ इस गैस को कि इसके वैलेंस शेल्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद हो जाते हैं, एटम को छोड़ देते हैं, बाहर निकल जाते हैं। मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे ना ये अलहदा हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ऐसे। तो अब ये जो मिक्सचर बन गया ना, इलेक्ट्रॉन्स और ये पीछे ये जो बचा, ये वाले जो बाकी बचे, ये तो पॉजिटिव आयंस हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गया, यानी ये कैटाइंस है। तो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर जो है वो प्लाज्मा होता है। इसमें न्यूट्रल एटम्स भी हो सकते हैं जो कि अभी आयोनाइज नहीं हुए होंगे। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है उसमें जो गैस है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इस बात को याद रखना है, कोशिश किया आसान वे में समझाया जाए। ये एक प्लाज्मा बल्ब दिखाया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो कि हमारी बुक में लास्ट ब्रांच है फिजिक्स की, जो कि है जियो फिजिक्स। ठीक है, क्या होती है जियो फिजिक्स? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ की अंदरूनी साख्त की स्टडी क्या होगी? जियो फिजिक्स होगी। तो यहाँ तक हमारी ब्रांचेस कंप्लीट हुई। अब हम आगे देखते हैं बेनिफिट्स एंड डिज़ास्टर्स ऑफ फिज़िक्स, कि किस तरह से फ़िज़िक्स हमारे लिए बेनिफिशियल है डेली लाइफ में, और फिर इसके डिज़ास्टर्स क्या हैं। तो हम पहले बेनिफिट्स को देख लेते हैं एक नज़र। हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जैसा कि कार्स, एरोप्लेन्स एट्सेट्रा। तो ये सब की सब चीज़ें फ़िज़िक्स के असूलों पे बनी हुई हैं। डोमेस्टिक अप्लायंसेस, जैसा कि हमारे घरों में यूज़ होती हैं, फ्रिज हो गए हमारे, वॉशिंग मशीन्स हो गई, वैक्यूम क्लीनर्स हो गए, ये सब चीज़ें भी फ़िज़िक्स के असूलों पे ही बनी हुई हैं। एंड देन कम्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी बेनिफिट है। हमारा टेलीविज़न देख लें,
टेलीफोन, हमारे एंड्रॉयड मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, ये सारी की सारी चीज़ें, ये बेनिफिट्स हैं किसके? फिज़िक्स के। अब हम देखते हैं डिज़ास्टर्स को। साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव आल्सो कॉज्ड हार्म्स एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ सीरियस नेचर। ठीक है, साइंटिफिक इन्वेंशंस ने नेचर को नुकसान भी पहुंचाए हैं। वन ऑफ विच इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन नुकसानात में से एक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, माहौलियाती आलूदगी, और दूसरा है डेडली वेपन्स, मौलिक हथियार। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स कंप्लीट होता है। कोशिश की है कि आसान अल्फाज में चीज़ों को रिलेट करके एक दूसरे के साथ समझाया जाए ताकि प्रॉपर ब्रांचेस की समझ आए, प्रॉपर समझ आए कि फ़िज़िक्स होती क्या है। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।